आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया मान लो dx, मैं बार बार dx ही ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये छप जाए। तो अगर हमको इसका निकालना है, इसका पीडीएफ निकालना है, तो ऐसा है कि आप यूज कर लो ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं बेटा, ई पावर पी एक्स, यही होता है ना, देखो यही होता है ना, देखो डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का है ना। तो यहाँ पे देखो हमें y का निकालना है, तो ये आपको y लिखना पड़ेगा, क्लियर, बताइए। और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी जी एक्स, ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, जब आप इसे सॉल्व करोगे, अच्छा एक बात बताइए, अब ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे बताइए, इंटीग्रेशन, ये एक्स का आपका पूरा रेंज होगा जितना भी होगा ना, एक्स का सपोर्ट चाहे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो या 0 से इन्फिनिटी हो या फिर जितना हो ना, 0 से 1 0 से 5 जितना भी हो ना, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर टी जी एक्स ना बेटा, और यहाँ पे पीडीएफ ऑफ एक्स, वो एक्स पीडीएफ, और ये आपका डीएक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे बताइए, तो आपको एक मिलेगा वो फंक्शन ऑफ टी मिलेगा कि नहीं, बोलिए। इसमें एक्स से आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, बताइए, पहले समझ रहे हो ना। जब एक्स के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट बोले इंटीग्रेट करोगे तो आपका खत्म हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स को आपने क्या कर दिया, पूरा इंटीग्रेट कर दिया ना, एक्स की सारी वैल्यूज को आपने रख दिया, एक्स तो खत्म, तो केवल क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ, इसमें फंक्शन ऑफ क्या बचेगा इंटीग्रेट करने के बाद, बताओ बच्चों, ओनली टी। देखो ना, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो आपका एक्स का पूरा कवर हो जाता है ना, खत्म, तो आपका केवल फंक्शन ऑफ टी बचेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच टी, तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू निकल जाती है फंक्शन ऑफ टी। और आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में देखा एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, यूनिकनेस, ये प्रॉपर्टी पड़ी है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, सुना होगा स्टैट्स में। यूनिकनेस क्या कहता है, देखो ये अगर कोई स्टैंडर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, जैसे मान लो कि ये आ गया नॉर्मल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल का आ गया, या गामा का आ गया, है ना। सपोज करो कि ये तुम्हारा आ गया बेटा ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, सपोज करो, मान लो आ गया ये, तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फिर, मैं पर्टिकुलर केस ले लिया मैंने, मान लो ये आ गया फंक्शन ऑफ टी ई पावर टी स्क्वायर बाई 2, तो इसका ये किस जो है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिव फंक्शन है, बताइए। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुना है आपने, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये उसी का है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे पता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वाई क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 1। तो देखो फिर से आपका वाई का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि नहीं यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बताओ बच्चों, मिला, समझ रहे हो ना आप लोग, बिकॉज ऑफ यूनिकनेस प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऐसा आ गया जो किसी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मान के चलना कि वो वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वही फॉलो करेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो अच्छा देखो, हमने मेथड तो आपके 3-4 मेथड मैंने बता दिए, है ना, और भी बहुत सारे मेथड है। आपका एक मेथड है कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन मेथड सुना है आप लोगों ने, बताइए, कन्वोल्यूशन मेथड नहीं सुना है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सुना है आपके, अभी और सारे बहुत मेथड है ना। जैसे एक मेथड आपका है कन्वोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा मेथड है आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है, और प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड है, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल। जैसे आप लोग कभी कभी जो ये चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड है ये वाला आसानी से लगा लेते होगे, लेकिन जब और चीजें जिसमें जिसमें इन सब मेथड की जरूरत पड़ती है, जब वो वाला आता है तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
क्योंकि ये हमें बताया ही नहीं जाता ये सब टेक्निक, बस वही जैकोबियन वाला बता देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ना सीडीएफ ढंग से बताया जाता है ना ये ढंग से बताए जाते हैं, है ना। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कभी कभी बता देते हैं लोग, है ना, बाकी ये सब नहीं बताते ना। तो इसलिए जो है हमें ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कन्वोल्यूशन भी आपका क्या एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक नए वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, या पीडीएफ। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी एक मेथड है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ निकाल सकते हो किसी नए रैंडम वेरिएबल को बना के यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी आपका एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, समझ लो नहीं, बताइए। समझ में आया तो थम्स अप दे दिया करो यार, है ना। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। चलो 3 मेथड मैंने बता दिया, है ना, कुछ एग्जांपल करा देता हूँ जल्दी से। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप लोग देखिएगा। चलो पहला एग्जांपल ये होता है, ठीक है। अब अच्छा बेटा देखो ये चीज, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखो कह रहा है कि इफ एक्स आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है 2x ना, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y ना बेटा। तो अच्छा तुम्हें जो बताओ क्या होगा, तो देखने में साफ ही पता चल रहा है। चलो अच्छा कर देते हैं ना, यहाँ पे दे दिया, चलो मोमेंट हम क्या है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x का दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है ना बेटा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या आता है। अरे, ये आपका यहाँ पे mx लिखते हैं पहले, mx t इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी, ये आपका दिया है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया है y इज इक्वल टू 2x ना बेटा। अब हमें इसका mgf निकालना है, तो ये my y अरे y करें t ना। अब इसका मतलब क्या, बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं, टी वाई ना बेटा, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर टी, और वाई की जगह क्या लिख देंगे, ये आपका 2x हो जाएगा। बताइए होगा, हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा। तो अब अच्छा एक बात बताइए, ई पावर 2t की जगह पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक नया वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट होता है, टू भी कांस्टेंट है, तो एक नया वैल्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं w ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया w ना बेटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बता सकता है कोई? ये आपका क्या हो गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, ये आप टी की जगह पे क्या लिखना है, w ना बेटा। तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम इसी के इस्तेमाल से लिखेंगे। तो देखो ये आपका क्या बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर दें, आप लोग क्वेश्चन का मतलब समझ चुके हो। तो देखो ये आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, एम वाई टी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यू, इसका यूज करो बेटा, लेमडा अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू, देखो हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम देखो क्या लिखेंगे, लेमडा अपॉन लेमडा, डब्ल्यू की जगह क्या लिखते हैं, 2t, है ना बेटा, बताइए, लिख सकते हैं ना। अब देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में क्या है, टी आपका अकेले है, जो आपका W जैसे टी आपका अकेले रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ से 2 को हटाएंगे ना, तो जब 2 को हटाओगे तो देखो क्या होगा, आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2, और ये हो जाएगा लेमडा बाई 2, और ये आपका टी हो जाएगा। क्लियर। तो अच्छा एक बात बताइए, एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लेमडा ना बेटा। क्लियर। तो आप ही लोग पैरामीटर को देख के बताइए कि वाई क्या फॉलो करेगा, ये भी एक्सपोनेंशियली फॉलो करेगा, लेकिन पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, लेमडा बाई 2 एग्जैक्टली, है ना, लेमडा बाई 2, ठीक है। देखो ऑप्शन में दिया भी हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका बी वाला सही है, ठीक है। बताइए पहले समझ आए